6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन जरूर करें ये 3 काम। भगवान विष्णु की मिलेगी अपार कृपा और आशीर्वाद बन जाएंगे आपके सारे बिगड़े काम। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए अब वीडियो का प्रारंभ करते हैं। एकादशी इस साल 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को मनाई जा रही है। यह दिन सिर्फ एक व्रत या पूजा का नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का दिव्य योग है। आइए आज जानते हैं इस कहानी की गहराई, इसका आध्यात्मिक महत्व और उस दिन किए जाने वाले वो 3 खास काम जिन्हें करके हम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पुराणों में कहा गया है, एकादशी व्रत सर्व पापों का नाश करने वाला होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। खासकर देवशयनी एकादशी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक क्षीर सागर में शयन करते हैं। इन 4 महीनों चतुर्मास कहा जाता है और ये समय आध्यात्मिक साधना, तप और संयम का होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भक्त इस एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा से व्रत पूजन और कुछ विशेष कार्य करे तो उसे जीवन में अपार सुख, शांति और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आइए सीधे जानते हैं वे 3 चमत्कारी काम जो 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन अवश्य करने चाहिए। पहला कार्य, तुलसी का पूजन और रोपण करें। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विशेष पूजन करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं, गंगा जल से स्नान कराएं, रोली, चावल और फूलों से पूजन करें और तुलसी स्रोत का पाठ करें। यदि इस दिन आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो समझ लीजिए अपने भगवान विष्णु को अपने घर में स्थायी रूप से विराजमान कर लिया है। तुलसी को जल देते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें तो घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं टिकती। ये कार्य न केवल आध्यात्मिक रूप से उन्नति दिलाता है बल्कि आपके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधारने लगती है। दूसरा कार्य, भगवान विष्णु को शयन कराएं और विशेष भोग लगाएं। चूँकि इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, अतः ये दिन में उन्हें विशेष रूप से प्रसन्न करने का अवसर है। मंदिरों और घरों में विष्णु जी को शयन कराने की विशेष परंपरा होती है। पीले वस्त्रों में भगवान को सजाएं, फूलों की माला पहनाएं और उन्हें पंखा झलकर शीतलता से साथ ही उन्हें विशेष भोग अर्पित करें, जैसे केले, मखाने की खीर, पंजीरी, पंचामृत और तुलसी दल सहित दूध। ये भोग लगाने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को शुद्ध मन से शयन कराकर भक्त उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जीवन में संकटों से मुक्ति मिलती है। यदि आप यह सब रात्रि के समय विष्णु भगवान के शयन मंत्रों के साथ करते हैं तो ये और भी फलदायी होता है। तीसरा कार्य, अन्न, वस्त्र और छाया का दान करें। देवशयनी एकादशी के दिन किया गया दान कई जन्मों के पापों को नष्ट करता है। विशेषकर इस दिन अन्न, वस्त्र और छाया दान करने का विशेष महत्व है। किसी गरीब को छाता, चटाई या कपड़े दान करें तो जीवन में कभी तेज धूप यानी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। अन्न का दान करके पूर्वजों को तृप्त करता है और पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र, गुड़, चावल, घी और सत्तू का दान विशेष फलदायी माना गया है। खासकर ब्राह्मणों और संतों को भोजन कराना अत्यंत शुभ होता है। एक कथा के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन भूखे को भोजन कराता है उसे स्वयं विष्णु भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ही दिन में 3 ऐसे कार्य जिनसे आप न केवल इस जीवन के कष्टों से मुक्ति हो सकते हैं बल्कि मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर हो सकते हैं। जब भगवान स्वयं निद्रा में जाने वाले हों तो उस दिन उनकी कृपा प्राप्त करने का ये सबसे सुंदर अवसर होता है। इतिहास गवाह है कि जिन भक्तों ने देवशयनी एकादशी को गंभीरता से लिया उनका जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया है। राजा हरिश्चंद्र भक्त
अम्बरीश और तुलसीदास जैसे महान भक्तों ने इस व्रत को करके अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस दिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम सात्विक भोजन करें, भगवान विष्णु का नाम जप करें, तुलसी दल अर्पित करें और मन को संयमित रखें। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से कुछ घंटों का विराम लेकर अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें। यही चतुर्मास का पहला कदम है, बाहर से कम बोलना और भीतर की आवाज़ को सुनना। आइए इस देवशयनी एकादशी पर हम सभी मिलकर संकल्प लें कि भगवान विष्णु के चरणों में आस्था रखेंगे, इन 3 दिव्य कार्यों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करेंगे। देवशयनी एकादशी सिर्फ कोई तिथि नहीं, ये एक संकेत है। ये वह क्षण है जब सृष्टि का पालनकर्ता विष्णु स्वयं विश्राम में चले जाते हैं और सारा भार हमारे कर्मों पर आ जाता है। ये 4 महीने चतुर्मास हमारे आत्म निरीक्षण, संयम, साधना और सच्ची भक्ति का समय है। इसलिए देवशयनी एकादशी को सजग होने का दिन कहा जाता है, जब हमें समझना होता है कि ईश्वर अब विश्राम में है और हमें अपने भीतर के विष्णु को जागृत करना है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी के ये संकल्प लें कि अब अगले 4 महीनों तक आप हर दिन एक छोटा सत्कर्म करेंगे। किसी भूखे को खाना देना, पेड़ लगाना, जल सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, झूठ और छल से दूर रहना, ये सब छोटे छोटे संकल्प। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि चतुर्मास के इन 4 महीनों में शुभ विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना आदि कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि ईश्वर विश्राम कर रहे होते हैं। परंतु भक्ति, व्रत, ध्यान और साधना, इनका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब कुछ विशेष बातें जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहें। कटु वचन, क्रोध, निद्रा और अशुद्ध विचारों से बचें। इस दिन झूठ ना बोलें, विशेषकर किसी धार्मिक कार्य या दान को लेकर। इस दिन देर रात तक जागने से बचें, विशेष रूप से अगर आपने व्रत रखा हो। अब चलिए जानते हैं संक्षेप में इस दिन की पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करके भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं, फूल, चंदन, अक्षत और तुलसी दल से उनका पूजन करें। उन्हें केले, मिठाई या खीर का भोग लगाएं। फिर विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन भर संयम और भक्ति में रहें। संध्या समय दीपदान करें और रात को विष्णु भगवान को शयन कराएं, यानी बिस्तर और चादर लगाकर विश्राम के प्रतीक रूप में पूजा करें। ये सब करने के बाद जब आप रात्रि में शयन करें तो आपके मन में एक दिव्यता बनी रहती है। दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ पाने की लालसा हमें भटका देती है, लेकिन देवशयनी एकादशी हमें याद दिलाती है कि सब कुछ त्याग कर थोड़ी देर ईश्वर के चरणों में बैठना ही सबसे बड़ा फल है। इस दिन किया गया हर मंत्र, हर व्रत, हर भोग, हर दान एक अनंत ऊर्जा में बदलता है, जो जीवन को सही दिशा में मोड़ देता है। तो इस 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी के दिन इन 3 कार्यों को जरूर करें। नंबर 1, तुलसी का पूजन और रोपण। नंबर 2, भगवान विष्णु को शयन कराना और भोग अर्पित करना। नंबर 3, अन्न, वस्त्र और छाया का दान करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। राधे राधे।